हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे देश में है ना, अभी कुछ बीमार लोग हैं जो इस टाइम पे भी, जब आपको पता है सबको कि एलएसी पे क्या हो रहा है एंड कल को क्या हुआ, उस सब चीज़ के बावजूद भी अभी नेगेटिविटी फैला रहे, उसको एक पॉलिटिकल रूप देना चाहते हैं। तो उन सब लोगों के लिए आज बहुत बढ़िया मैसेज लेके आया हूँ, उन सब की आंखें खोलना चाहता हूँ मैं। जिस टाइम पे अभी हमारे देश को ज़रूरत है कि नेशनलिज्म क्रिएट करना चाहिए देश के लोगों में, वो एंटी नेशनलिज्म क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ हमारा यूथ है अभी, उसके दिमाग में हमें ये डालना चाहिए कि हमें नेशनलिज्म क्रिएट करने की ज़रूरत है, वहाँ वो एंटी नेशनलिज्म क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं कुछ डेटा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे मेरे सामने, तो उससे मैं उनकी आंखें खोलता हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको पता पड़ेगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, क्या सही है क्या गलत है, और उन लोगों को आप जवाब दे सकोगे जब भी वो आपके सामने ये वाली बात क्रिएट करेंगे और आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि जो कुछ न्यूज़ चैनल्स ये लगा रहे हैं अपने न्यूज़ पे कि 20 लोग मारे गए, 20 सोल्जर्स मारे गए, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सब यूज़ ना करें कि मारे गए, वो देश के लिए शहीद हुए हैं। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ध्यान देना इस चीज़ में। तो जैसे कि गलवन वैली में हमारे 20 जो सोल्जर है वो शहीद हो चुके हैं, बट चाइना के टोटल 43 कैजुअलिटीज आई है, जिसमें भी चाइना हमेशा झूठ बोलता है। और चाइना ने ये बात क्लियर कर दी है जब उसके एक ह्यू विजिन नाम का एडिटर है जो चीफ है ग्लोबल टाइम्स का। ग्लोबल टाइम्स जो है वहाँ का स्टेट ओन्ड है, ठीक है, न्यूज़पेपर। अब उस भाई साहब ने क्या करा है, क्या बोला है कि चाइनीज डिडंट release number of casualties in clash with Indian soldier as they don't want to compare casualty to avoid stoking public mood. This is goodwill from Beijing. अच्छा, तुम क्यों नहीं बताना चाहते? ये हमारे को पता है, क्योंकि अगर तुमने बता दिया तो सारी हकीकत बाहर आ जाएगी कि 43 नहीं, तुम्हारे तो 100 के आसपास मर चुके होंगे अभी तक। और रही बात दूसरी कि ये गुडविल है, गुडविल अभी बताता हूँ मैं कितनी अच्छी इनकी गुडविल है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना कि 6 जून को एक मीटिंग हुई थी। 6 जून को जो टॉक स्टार्ट हुई थी चाइना के साथ, वो हुई थी एलजी लेवल पे, लेफ्टिनेंट लेवल पे। फिर उसके बाद हुई 10 जून को। 10 जून को जो मीटिंग हुई है उसमें हमारी कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए मीटिंग करी गई है। जिसके बाद मीटिंग के बाद हमारे जो नरवाने सर है आर्मी के चीफ, उन्होंने ये बात बोली थी कि कंडीशन अब ठीक चल रही है वहाँ पे। बट जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद अगर पीछे से चाइना वॉर कर रहा है, ठीक है, पत्थर ला रहा है और वो जो भी रॉड ला रहा है, उसके बावजूद ये कर रहा है, तो हमारे को दिख रहा है कि कितना मतलब तुम शांति चाहते हो। ठीक है, ये तुम्हारे इससे नजर आ रहा है। अब आफ्टरनून के अंदर भी उनका एक ट्वीट आया था, वो था कि डोंट बी एरोगेंट एंड मिसरीड चाइनाज रिस्ट्रेंट एज बीइंग वीक। चाइना डजंट वांट क्लैश विद इंडिया बट वी डोंट फियर इट। तो तुम्हें लगता है कि हम इंडिया वाले डरते हैं? पहले की बात तो छोड़ दो, जो 1962 वाली बात थी, ठीक है ना, अब वो वाला इंडिया नहीं है ये। और अब जो इंडिया करता है ना, वो तुम लोगों को पता है कि इंडिया कितना पावरफुल है। और ये तुमने कल ही देख लिया स्टैंड ऑफ में कि तुम्हारी इधर जो कैजुअलिटीज हुई है उसके बावजूद तो तुम बताना नहीं चाहते। ठीक है, छोड़ो, तुम्हारी बोल तो सबके सामने खुली चुकी है। और इंडिया वैसे भी पीस लविंग कंट्री है, इंडिया आगे कभी झगड़ा नहीं करता। वो तो तुम ही हो जो पीछे से वॉर करते हो, साले बुज़दिल। चाइना को दोस्त मानते थे तभी उनको है ना यूएन के अंदर हमने सीट दिलवाई थी, वरना तो आज वो यूएन की सीट भी नहीं मिल रही थी। जिस चीज़ पर वो इतना अकड़ रहा है ना, तो अकड़ना छोड़ दे। और एनईए का जैसे स्टेटमेंट आया है हमारे इधर, ठीक है, तो वो क्लियर करता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था ना उसका वायलेशन करा है चाइना ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये स्टेटमेंट है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा का सारा चाइना ने स्टार्ट किया, ये तुम्हारे पास इसका प्रूफ मिल चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बात बोल दी थी। अब मैं बताता हूँ चाइना ने क्या क्या वायलेशन करे। चाइना ने 3 एग्रीमेंट के वायलेशन करे, उनमें से पहला है 1993 का, दूसरा है 1996 का, तीसरा है 2013 का। मैं आपको इन तीनों एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा शॉर्ट के अंदर। 1993 का एग्रीमेंट है, जिसकी आपको प्रॉपर लाइनिंग बताता हूँ। वो क्या कहती है? वो कहती है नो एक्टिविटी ऑफ आइदर साइड शॉल ओवरस्टेप द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भाई दोनों तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ओवरस्टेप करते हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो दोनों साइड को इमीडिएटली पुल बैक करना चाहिए एंड एलओसी को जॉइंटली चेक किया जाएगा कि सेगमेंट क्या है। अब पुल बैक करने की जब अभी मीटिंग में बात की, कैंप हटाने की बात करी गई, तब इंडिया ने तो अपने कैंप हटा दिया, बट चाइना का क्या? चाइना ने अपना कैंप नहीं हटाया। अब 1996 वाली एग्रीमेंट की बात करता हूँ। अगर दोनों साइड एस्केलेशन भी हो जाता है तो उसको सॉल्व किया जाएगा डिप्लोमेटिक रिलेशन से, और सिचुएशन का रिव्यू भी किया जाएगा उसके बाद कि भैया किस वजह से हुआ है और किस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, इसका भी वायलेशन हुआ है। अब 2013 का जो हमारा लेटेस्ट था उसका एज इट इज स्टेटमेंट आप सुनना। ठीक है, दे शैल नॉट फॉलो पेट्रोल्स ऑफ द आइदर साइड इन एरियाज वेयर देयर इज नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन एलएसी इन इंडिया चाइना बॉर्डर। सुन रहे हो, प्रॉपर वायलेशन करा है चाइना ने। और उसके बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर सरकार की गलती है, ये सब गलती। यार कुछ तो समझदार बन जाओ, अब तो नेगेटिविटी फैलाना छोड़ दो, अब तो देश में एक साथ एकता क्रिएट करने की कोशिश करो। क्यों ला रहे हो नेगेटिविटी लोगों के अंदर? अभी देश को मेरी जरूरत है, अभी हमारी यूनिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, जहाँ हमारी आर्मी हमारी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए लड़ रही है, वहाँ पे खड़ी हो गए, और वहाँ तुम ऐसे भाषण दोगे, तुम ऐसे स्टेटस डालोगे, ऐसी स्टोरी डालोगे
तो ये लोगों का और हमारे आर्मी सोल्जर्स का मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन करेगी, तो ये मत करो, ठीक है। अगला मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि इंडिया ने एक कोशिश करी थी कि हॉटलाइन क्रिएट की जाए। अब हॉटलाइन क्या होता है? हॉटलाइन ये होता है कि डायरेक्ट यहाँ से फोन उठाया और चाइना के इधर कनेक्ट कर लिया हमने, बट उसके अंदर भी चाइना जो था उसने ना करता रहा, और उसका रीजन हमारे को साफ पता पड़ रहा है कि उसके क्या इंटेंशन है और क्या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ की बात, अब डोकलाम का क्राइसिस हुआ था, वो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। वो 73 डेज तक ये सारा क्राइसिस चला था। वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई थी, ठीक है, स्टिक्स भी यूज़ करी गई थी, बट वहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई थी। ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो गया और इस टाइम पे सबको एक साथ यूनाइट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे ही कैंप हटाने के लिए हमारे कर्नल साहब वहाँ पे गए थे, उसके ठीक 1 घंटे बाद उनके ऊपर वॉर करा गया, ठीक है, जिस वजह से वो शहीद हो चुके। तो ये आप सोच सकते हो कि मतलब कितनी गिरी हुई हरकत करी है चाइना ने। अब इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत तो कोई क्या ही कर सकता है। अगला मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया है, इंडिया आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, बट चाइना का ट्रांसपेरेंसी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहली बात तो कोविड-19, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जूझ रही है, ठीक है, वहाँ उसने कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी आपको सबको पता है। दूसरी बात, अभी जो ये 43 बता रहा है ना कि 43 कैजुअलिटी हुई है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि चाइनीज ने खुद ने अपने चॉपर्स भेजे वहाँ पे एयरलिफ्ट करने के लिए जितनी भी कैजुअलिटी हुई है उनके लिए। आप समझ जाओ, बताने की मुझे जरूरत नहीं, इतने समझदार आप सारे के सारे हो, तो कितना बड़ा झूठा है चाइना, ठीक है। अगली चीज आती है हमारी, ये जो कुछ लोग हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, वो इतने, मैं इतना जानता हूँ कि वो इतने भी क्वालिफाइड नहीं कि वो देश चला सके, बट वो उंगली किसकी तरफ उठा रहे? जो लोग इस सिस्टम के अंदर है और जो देश चला रहे हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहे कि ये चीज़ गलत कर दी, वो चीज़ गलत कर दी। तुम सोच के देखो वो कितने क्वालिफाइड हो और तुम कितना अनक्वालिफाइड हो। जाते जाते एंड में ना एक लाइन याद आ रही है मेरे को, ठीक है, वो बोलना जरूर चाहूँगा मैं, ठीक है। डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो यार अब ये पूछना बंद कर दो कि कंट्री तुम्हारे लिए क्या कर रही है। अब वो टाइम है ना कि तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी कंट्री के लिए, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारी आर्मी को बहुत ज़्यादा जरूरत है, और अब तो बॉयकॉट कर दो चाइना के सामान, अब क्यों लगे पड़े हो, अब तो हटाओ उसको। अब हमारा इंडिया इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि हमें जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, स्पेशली उन लोगों तक पहुँचाना जो लोग ये नेगेटिविटी फैला रहे, जो लोग हमारे देश के अंदर जो यूथ है हमारा, उनके दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, उन तक ये जरूर वीडियो पहुँचाइए। और मुझे पता है कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे, कुछ मेरे दोस्त ऐसे जो ये वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा मानेंगे, तो चाहे मान लो यार, सीधी बात है, देश मेरे लिए पहला आता है। जय हिंद, मिलते हैं।